नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि कंपोजिट विद्यालय सुंदरपुर वाराणसी में स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कैंट विधानसभा वाराणसी के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी ने भी सभी बच्चों के हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती समय निकाला और बच्चों को सम्मानित भी किया एवं वृक्ष पानी के विषय में जानकारी भी दी। वह बच्चों के लिए झूला, वाटर कूलर आदि की व्यवस्था का आज वादा भी किया है। तो मिलते हैं कैंट विधानसभा वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी से। सौरभ जी, आपका चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में और उन बच्चों के बारे में और उन बच्चों के बारे में भी कि जिनके माता पिता आज भी शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं और सरकार द्वारा इतनी व्यवस्था के बावजूद अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। सर्वप्रथम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री महाराज बाबा योगी आदित्यनाथ जी का। आप दोनों के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए, प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए जो प्रयास किए हैं वो पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुए। आज प्राथमिक शिक्षा सरकार के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनमें से एक है प्राथमिक शिक्षा का उन्नयन और दोनों सरकारें बहुत तेज़ी से इस विषय में काम कर रही हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए आने वाले इन बच्चों के परिवार में किसी निजी स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो प्राथमिक स्कूल में ही, प्राथमिक विद्यालय में ही निःशुल्क ऐसी शिक्षा मिले जो कहीं से भी किसी निजी विद्यालय से कम ना हो। ये प्रयास हमारी सरकारों का है। हमारी सरकारें इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क बस्ता, निःशुल्क किताबें, सभी कुछ निःशुल्क प्रदान कर रही है। जाड़े में स्वेटर, जूता, मोजा, मिड डे मील और इन सब के साथ मैंने अपने विधानसभा में एक अभिनव प्रयोग किया है। मैं सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनवा रहा हूँ। इस विद्यालय में मैंने स्मार्ट क्लास बनाने के लिए पैसा दिया है, जहाँ एलईडी और प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा वो भी निःशुल्क दी जाएगी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं भारतीय महिला शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में। यहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त भी बच्चों को और विधाएं सिखाई जा रही हैं, शारीरिक शिक्षा के ज्ञान दिया जा रहा है। इन सब में जो बच्चे मेधावी निकले हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। मैं कंपोजिट विद्यालय सुंदरपुर की पूरी टीम का और भारतीय महिला शिक्षण संस्थान की पूरी टीम को के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकारें, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाएं मिलकर इन बच्चों को शिक्षित करेंगी, इन बच्चों को इस योग्य बनाएंगी कि आज पत्रकार महोदय मेरी बाइट ले रहे हैं, कल इन बच्चों की बाइट लेंगे। गार्जियन ये कहते हैं कि वाराणसी विद्यालय बहुत हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम के सरकारी विद्यालय बहुत कम है, जिसकी वजह से अंग्रेजी शिक्षा के लिए हमको प्राइवेट निजी स्कूलों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहाँ शोषण बहुत हो रहा है। तो इसके लिए क्या सरकार की ओर से आपको कोई जानकारी है? जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, जापान तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है, परमाणु बम उसके ऊपर गिरता है, सुनामी उसके ऊपर आती है, उसके बाद भी वो तनकर खड़ा हो जाता है। इसके मूल में ये है कि ये सभी विकसित देश अपनी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में शुरू से ही कांग्रेस ने भूल की है। स्वतंत्रता के बाद से जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया, अंग्रेजी को उच्चतर शिक्षा में ला के बैठा दिया। हम कभी भी कोई चीज़ जब अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो उसको 10 मिनट में अगर हम समझते हो, दूसरी भाषा में समझने में हमको 1 घंटा लग जाता है। मैं इस मत का हूँ कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का माध्यम भी हिंदी होना चाहिए। मैं कतई इस मत का नहीं हूँ कि हम अपने बच्चे को सुप्रभात की जगह गुड मॉर्निंग सिखाएं।
यहाँ बच्चों को हिंदी सिखाई जा रही है, ये बहुत अच्छा है और मैं हिंदी मीडियम के स्कूलों के पक्ष में हूँ। और मेरी तो मांग ये है कि देश में उच्चतर शिक्षा का माध्यम भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। हमारे जो बहुत सारे प्रदेश हैं, उनके प्रदेश जो अलग अलग भाषाएं हैं, उनके बीच में कॉमन भाषा भी, सामान्य भाषा एक दूसरे के बीच में, वो भी हिंदी होनी चाहिए। मैं तो राष्ट्रभाषा को ही उच्चतर शिक्षा में लाने का पक्षधर हूँ, अतः मुझे इसका कोई कष्ट नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय हिंदी मीडियम में है।